26 जुलाई 1999 में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के कारगिल द्रास सेक्टर पर कब्जा कर लिया गया था। उसके जवाब में भारतीय सेना द्वारा कुल 2 महीनों से अधिक चला घमासान युद्ध जो कि 10 डिग्री सेल्सियस में भारतीय सैनिकों द्वारा अपनी वीरता और साहस का उदाहरण देते हुए जीत हासिल की गई थी। कारगिल विजय दिवस भारत का एक स्वर्णिम इतिहास है और इसे रचने वाले योद्धा जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और वह जो जीत का स्वाद चख सके, सबको शत शत नमन। कारगिल युद्ध के कई जवान हैं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, मगर हम उनकी कहानियों से आज तक अनजान रहे। आज आपको बताएंगे कैप्टन सतेंद्र सांगवान के बारे में, जो कि 16 ग्रेनेडियर्स यूनिट के कप्तान थे। हरियाणा के छोटे से शहर भिवानी का 22 वर्ष का एक युवा नौजवान, जिसने एक सैनिक परिवार में जन्म लिया। उसके पिता ने भारतीय वायु सेना में काम करते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उस समय सतेंद्र 7वीं कक्षा में ही था। अपने पिता का समर्पण देख उसमें भी देशभक्ति के लिए कुछ करने की भावना बचपन से ही जागृत हो गई थी। वर्दी की ओर उसका आकर्षण अलग ही था। 12वीं कक्षा पास करने पर पारिवारिक दायित्व को पूरा करने के लिए सतेंद्र वायु सेना की तकनीकी शाखा में शामिल हो गया, मन में एक ज्वाला लिए हुए कि कंधों पर सितारों की चमक समेटे। और फिर उन्होंने मद्रास एलाइट ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में प्रशिक्षण लिया। उसके बाद एक युवा अधिकारी के रूप में भारतीय सेना के 16 ग्रेनेडियर्स में शामिल हो गए। उनका सपना तब पूरा हुआ जब मई 1999 में कारगिल के द्रास सेक्टर में उनकी यूनिट को तैनात किया गया। उस समय पाकिस्तान भारत की सीमांत क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। पड़ोसी देश मातृभूमि की अखंडता को चुनौती दे रहा था। पाकिस्तानी सेना द्वारा उस समय कई अवैध कब्जे किए गए और इस अवस्था में सेना को युद्ध के लिए हर क्षण तैयार रहना पड़ता था। 28 जून 1999 को कैप्टन सतेंद्र सांगवान की कमांडो प्लाटून को ब्लैक रॉक पर कब्जा करने का आदेश मिला और इस ऑपरेशन में उन्हें बहुत बड़ी हताहतों का सामना करना पड़ा, जिससे कई सैनिक भी शहीद हुए। वह इलाका अनजान, बंजर और चट्टानी था और बहुत ऊंचाई वाला। 16 ग्रेनेडियर्स को इस इलाके से दुश्मन को खदेड़ने का दायित्व दिया गया था। 20 सैनिकों की टीम ने लगातार 7 रातों तक अपने कप्तान के नेतृत्व में जंग लड़ी। उस गोलीबारी के बीच और चट्टानों भरे रास्ते पर 12 घंटे पैदल दूरी तय कर, जहां दूर दूर तक कोई मदद की उम्मीद नहीं थी। 19 जून 1999 की रात को टीम ब्लैक रॉक पहुंची। तब उन्होंने देखा कि दुश्मनों के बंकरों से लगातार तोप के गोले छूट रहे हैं और मशीन गन से वार पर वार हो रहे हैं। ऐसी काली सिया रात जहां डर भी थर थर कांप जाए। अंधेरे को चीरते हुए टीम आगे बढ़ रही थी। पाकिस्तानियों के कब्जे वाली चौकी पर तिरंगा फहराना ही इस टीम का मिशन था। मौत के भय और सभी भावनाओं से परे था मातृभूमि को दिया हुआ वचन। भारी गोलीबारी के बीच कैप्टन सांगवान की टीम थोड़ा पीछे चल रही थी, लेकिन दुश्मन आगे बढ़ते चले जा रहे थे और दुश्मन को घेरने के अंतिम कगार पर कैप्टन सांगवान ने अंधाधुंध
फायरिंग के बीच दौड़ लगा दी दुश्मनों की तरफ, मगर इतने में ही उनका पैर एक माइन पर जा पड़ा और वह नीचे गिर गए। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपना दाहिना पैर खो दिया है। कैप्टन ने अपने साहसिक मानसिक धैर्य का प्रदर्शन देते हुए अपने पैर के लटके हुए मांस के टुकड़ों को मेडिकल किट की मदद से ड्रेसिंग की और फिर युद्ध में जुट गए। इसी बीच उनकी टीम का संतुलन बिगड़ गया था। उन्होंने आदेश दिया, सभी सैनिक दुश्मन को जवाबी हमले के लिए अपने हथियारों के साथ तैयार रहें, और यही निर्देश देना जारी रखा, आगे बढ़ते रहो और दुश्मन का सामना करो। बहुत देर बाद एक साथ अधिकारी को यह मालूम हुआ कि कैप्टन अपना एक पैर गंवा चुके हैं। तब कैप्टन सांगवान ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को रेडियो सेट पर विजय कॉल दी और पूछताछ में उन्होंने कहा कि एक छोटी सी बात रिपोर्ट करने में उन्होंने अपना दाहिना पैर खो दिया है। उसके बाद भी कैप्टन सांगवान ने 12 घंटों तक बिना किसी दवा के होश में रहकर अपनी जाबाजी का जज्बा दिखाया, जब तक उनके साथियों ने उन्हें नजदीकी बेस कैंप में नहीं ले गए, जहां उन्हें प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। इस वीर सैनिक ने मातृभूमि के आगे जीवन का कोई महत्व नहीं रखा। उन्हें इसके बाद बैटल कैजुअलिटी सम्मान से सम्मानित किया गया और बाद में उन्हें ONGC में शामिल कर लिया गया। लेकिन इस जाबाज सैनिक ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना जज्बा कायम रखा। उन्होंने एथलेटिक्स और बैडमिंटन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरा खेलों में प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने कृत्रिम पैर के साथ फिर से लड़ाई लड़ी और बेल्जियम, मैनचेस्टर, सियोल, मलेशिया में एशियाई पैरा खेलों और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप सहित देश के लिए विभिन्न स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते। थाईलैंड, इजराइल आदि विश्व पैरालंपिक में तिरंगे को उड़ते देखने के लिए, राष्ट्र के लिए उनकी निरंतर सेवा के लिए, उन्हें समाज में रोल मॉडल होने के लिए भारत के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद उन्होंने पर्वतारोहण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पहले शारीरिक रूप से विकलांग बन गए। 2017 में मिशन माउंट एवरेस्ट के अभियान के नेता के रूप में कृत्रिम अंग पहनकर साहसिक बुनियादी और उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह ऐसे गुमनाम नायक हैं जिनकी बहादुरी की कहानियों को विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, ताकि ऐसी हस्तियों के ऊपर मातृभूमि के स्वामित्व की भावना को फिर से जीवंत किया जा सके। ऐसे मिट्टी के सपूत बड़ी से बड़ी चुनौती में भी अपने आदर्श वाक्य के साथ खड़े रहे हैं। शौर्य, सक्षम, युद्ध, बलिदान, परम धर्म।